दूसरा जो हम वचन से सीख रहे हैं वो है दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं। बस, हालेलुया। सो क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा ये पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर है ना, डेरा याद है आपको? डेरा हमने कल सीखा था। डेरा क्या होता है? परमानेंट, है ना, उस पे हक नहीं होता। मालिक कभी भी डेरा उठवा सकता है ना। टेम्पररी डेरा। घर क्या होता है? जो परमानेंट होता है। ये सुभाष भैया आपका माइक ऑन है, कृपया बंद करें। ओके, राइट। ये डेरा सरीखा घर क्या किया जाएगा? गिराया जाएगा। मेरे साथ पढ़िए रोमियो 8 का 23। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और लोपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। हाँ, हम इस देह में कराहते रहते हैं और लेपालक, याद है ना, मैं कल सिखाया लेपालक क्या होता है? यस, गोद लिया हुआ पुत्र। हम तरस रहे कि परमेश्वर हमें कब गोद लेगा, है ना, लेपालकपन के लिए। ओके, राइट। अभी हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसकी 53 आयत 53। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले हाँ, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। अवश्य है ये अविनाशी देह क्या को किसको पहन ले? ठीक है, ये नाशवान देह किसको पहन ले? अविनाशी को पहन ले। क्या करें? 15 का 53 आयत। फिर इसको एक बार इसको पढ़ो। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हाँ, ये अवश्य है कि अविनाशी देह, ठीक है, क्या लिखा है? क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। प्रभु के लोगों, ये बात याद रखे, ये नाशवान है ये देह, ठीक है। ये देह कैसी है? नाशवान है, ये परमानेंट आपके पास नहीं है। ये एक दिन ये नाश हो जाएगी, ठीक है? और नाश होने के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए बस। और क्या हो जाएगी? ये नाश। और इसीलिए लिखा ये अवश्य है। जो प्रभु पे विश्वास रखते हैं उनके लिए ये अवश्य है कि वह अविनाशी देह को पहन ले। किसको पहन ले? अविनाशी देह को पहन ले, जो कभी भी नाश नहीं होगी। इसका मतलब प्रभु के लोगों, जो अब हमें देह मिलने वाली है ना, जो स्वर्गीय देह मिलने वाली है, वो कभी नाश नहीं होगी। वो कभी भी नाश नहीं होगी, क्योंकि वो परमानेंट है, वो हमेशा के लिए है। इसी में हम कुछ एक आयतों को पढ़ते हैं। 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसकी 38 आयत पढ़ दो।
परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसके विशेष देह आगे आगे सब पढ़ते शरीर जाओ। एक समान नहीं। हाँ, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, और पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, पार्थिव का और। बस हर एक का शरीर अलग है, और क्या लिखा, स्वर्गीय देह भी है और पार्थिव देह भी है। पार्थिव क्या है, ये देह जो यहाँ हमारे पास, पार्थिव ये देह है, और दूसरी क्या है, स्वर्गीय देह। और इस पार्थिव देह का तेज अलग है, स्वर्गीय देह का तेज अलग। तेज का मतलब समझते हैं आप, तेज का मतलब क्या है, इसकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। इस देह की, पार्थिव देह की एक अपनी एक पर्सनैलिटी है, लेकिन जो स्वर्गीय देह है उसकी एक अलग पर्सनैलिटी है। ये व्यक्तित्व जो है, ये पर्सनैलिटी सिर्फ इस पृथ्वी के ऊपर है, और मनुष्य देख सकता है, मनुष्य के बीच में है, लेकिन स्वर्गीय देह की पर्सनैलिटी परमेश्वर के सामने की है। हालेलुया। उस देह के साथ हम कहां हो गए, परमेश्वर के सामने। अब अभी तो मान लीजिए, अभी हम लोग मनुष्य के बीच में चल सकते हैं, ठीक है, मनुष्यों के बीच में चलते फिरते सब कुछ, लेकिन यदि अभी ये देह स्वर्गीय हो जाए तो हम मनुष्य के बीच में नहीं चल सकते, क्योंकि मनुष्य जल जाएंगे। वो इतनी पवित्र देह है। क्या हो जाएगा, हमें देखते ही मनुष्य जल जाएंगे या मर जाएंगे, क्योंकि इस देह का उस देह का तेज इतना है। ठीक है, 41 आयत भी पढ़ो, 41। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। हर एक चीज का तेज अलग है। आगे, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। बस शरीर को कैसे बोया जाएगा, नाशवान दशा में, और ये अविनाशी दशा में जी उठेगा। प्रभु में जितने लोग सो गए हैं ना, उनका शरीर नाश हुआ ना, किसी को जला दिया, किसी को मिट्टी में दफना दिया, और कुछ महीनों के अंदर क्या हो गया, वो शरीर गल गया, सड़ गया, खत्म हो गया ना, है ना, वो शरीर खत्म हो गया। लेकिन जब वो है यीशु मसीह के आने में जी उठेंगे, तो उस देह में नहीं जी उठेंगे जिस देह में वो दफनाए गए थे, बल्कि कौन सी देह में जी उठेंगे, स्वर्गीय देह में। कौन सी देह में उठेंगे, स्वर्गीय देह में। और लिखा क्या है कि जिस दिन यीशु का आना होगा, जो तो मसीह में सो गए हैं वह मुर्दों में से जिंदा होंगे, लेकिन जो जिंदा पाए जाएंगे और जो मसीह में हैं वह जिंदा उठा लिए जाएंगे, और हवा में चलते चलते उनकी देह बदल दी जाएगी। स्वर्गीय पृथ्वी की देह से स्वर्गीय देह में बदल जाएंगे। हालेलुया, है ना। मतलब क्या है, प्रभु के लोगों, पौलुस कहता है कि हम आशा रखते हैं, हम लालसा रखते हैं उस समय की, और हम लालसा रखते हैं उस दिन की, और लालसा रखते हैं उस देह की जो देह की स्वर्गीय है। हालेलुया। चलिए वापस आएंगे हम, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत पढ़े। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। उतारना नहीं और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। हाँ, अब ये जो मरणहार देह है ये काय में डूब जाए, ये जीवन में डूब जाए। मैं चाहता हूं एक आयत आप इसमें पढ़ दीजिए, दूसरा कुरिन्थियों, ठीक है, नहीं नहीं, ओके ओके, दूसरा कुरिन्थियों 5 की 2 हम अभी पढ़ रहे हैं।
ओके, 53, राइट। एक आयत इसमें, ये 53 है जो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इसके 54, 55, 56 आयत पढ़ दो। 54, 55, 53, 54, 55। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हाँ, और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। बस जिस दिन ऐसा होएगा उस दिन क्या हो जाएगा? जय ने मृत्यु को निगल लिया। यानी प्रभु के लोगों, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं ना, प्रभु के साथ हम चलते जा रहे हैं, तो हम मौत पे भी जय पा रहे हैं। मौत भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सिर्फ ये शरीर तो जाएगा, इसकी हमें जरूरत नहीं, इसकी जरूरत सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही है, लेकिन हमें स्वर्गीय देह चाहिए। अब मान जिसने हमने विश्वास किया ना, जिन लोगों ने विश्वास किया है, उनको ये देह खत्म हो जाएगी और स्वर्गीय देह मिल जाएगी, तो क्या होगा? मौत खत्म, क्योंकि वो कभी मरेंगे नहीं, फिर वो हमेशा के लिए स्वर्ग में है। अब लेकिन जो नरक में गए, हालांकि वो भी जिंदा है, लेकिन उनका जिंदा रहना मौत से भी बदतर है, क्योंकि वो जिंदा तो रहेंगे लेकिन वो बहुत ज्यादा तड़फ में रहेंगे, भूख में रहेंगे, प्यास में रहेंगे और बहुत ज्यादा तड़फते रहेंगे। तो इसीलिए उस नरक के जीवन को बाइबल में मौत कहा गया, यानी कि दूसरी मौत, दूसरी मृत्यु। एक मृत्यु है इस शरीर की मृत्यु है, और जो दूसरी मृत्यु है वो मृत्यु है जो नरक की है, जहां हम नरक में जाना है ना। समझ आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, हम लालायित रहें। पौलुस कहता है, मैं इच्छा रखता हूं, किस चीज के लिए मैं लालायित रहता हूं? उस स्वर्गीय देह के लिए। राइट, 5 आयत भी पढ़ो। पहला दूसरा कुरिन्थियों 5:5। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हाँ, वो परमेश्वर है जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया। किस बात के लिए तैयार किया है? स्वर्ग के लिए, स्वर्गीय देह के लिए। और बयाने में क्या भी दिया है? पवित्र आत्मा। अब मुझे बताओ, बयाना कितने लोग समझते हैं? बयाना, ओके। और किसको पता है बयाना? किसी कोई ऐसा है जिसको पता नहीं है कि बयाना क्या होता है? ओके, ठीक है। बयाना मतलब एडवांस देना, ठीक है। बयाने का मतलब क्या है? देखो बड़े ध्यान से, अभी ये सुनने वाली बात है। परमेश्वर ने बयाने में हमें आत्मा दिया है, ठीक है। बयाने का मतलब क्या है? हम कोई प्लॉट खरीदते हैं ना, तो जैसे ही हम कोई प्लॉट खरीदते हैं या प्लॉट बेचते हैं, मान लीजिए बेचते ही है हम प्लॉट, तो क्या होता है? दूसरा हमने बोला ठीक है जी हम 20 लाख में दे रहे हैं, ठीक है, 20 लाख की बात हो गई, बात पक्की होगी, चलो जी बयाना दो। तो वो क्या करेगा? 5 लाख बयाना दे देगा। कितना दे देगा? 5 लाख बयाना दे देगा। और बाकी के जो 15 लाख कब देगा? रजिस्ट्री पे, ठीक है। जब प्लॉट की रजिस्ट्री होगी, बाकी के 15 लाख तब देगा, और 5 लाख रुपया वो पहले दे देगा। अब इसका मतलब, जब बयाना लिया जाता है तो उस एफिडेविट में क्या लिखा जाता है कि इस आदमी ने मुझे बयाना दिया है 5 लाख। यदि ये कल को मुकर जाता है कि मुझे प्लॉट नहीं खरीदना है, तो ये 5 लाख इसको वापस नहीं मिलेगा। ये एफिडेविट में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? यदि आदमी कल को बोले नहीं जी मेरा मूड बदल गया, मैंने अब जमीन नहीं लेनी है, आपकी नहीं लेनी है, तो ठीक है भाई चले जा,
लेकिन अब जो 5 लाख रुपया है ना, वो उसको वापस नहीं मिलेगा, वो 5 लाख रुपया खत्म हो गया। लेकिन अब वो जो मालिक, जो बेचने वाला है, उसके लिए भी एफिडेविट में लिखा होता है, यदि कल को वो मालिक उसको बोले कि भाई मेरा भी मूड चेंज हो गया, अब मैंने ये जमीन नहीं बेचनी है, ठीक है, तेने बयाना दिया 5 लाख, अब मुझे जमीन नहीं बेचनी है, एफिडेविट में लिखा जाता है कि यदि ये मालिक मुकरता है तो इसको 5 लाख के 10 लाख उसको वापस देने। क्या करना है उसको? उसको 5 लाख के 10 लाख उसको वापस देने हैं। अब यदि उसने मुझे बयाना दे दिया है ना, अब मैं मुकर नहीं सकता, वो जमीन अब उसकी है। वो जब कहेगा मुझे रजिस्ट्री करनी है, वो उसी समय मुझे उसको रजिस्ट्री करवा के देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या दिया हुआ है? बयाना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बयाना दिया हुआ है। तो ये प्रभु के लोगों, हम भी यीशु के हैं, हम भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि उसने हमें बयाना दे दिया हुआ है, पवित्र आत्मा दे दिया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन हमने कहा यीशु हम तुझे प्रभु करके ग्रहण करते हैं, आज से तू मेरा परमेश्वर है, उसी दिन क्या दे दिया हमें? परमेश्वर ने बोला चलिए ठीक है, ओके, ठीक है, कीमत तो चुकाई हुई है, यीशु का लहू है, लेकिन अब मैं तुम्हें बयाना देता हूं। पहले क्या बयाना देता हूं? पवित्र आत्मा ये तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब क्या है? तुम मेरे हो, मैंने तुम्हारे लिए बयाना चुकाया हो। हालेलुया। समझ आ रहा है ना? क्या दिया हुआ है? बयाना। तो यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि उसने बयाने में पवित्र आत्मा दिया हुआ है, यानी कि हमारा एफिडेविट बन चुका है कि हम कहां के? स्वर्ग के। परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। अब यदि स्वर्ग जाने से मुकरते हैं, है? अब यदि स्वर्ग जाने से मुकरते हैं तो डबल देना पड़ेगा। नरक में डबल सजा है, जो जानकर पीछे हट गए। हालेलुया। समझ आ रहा है ना? अभी बयाने में क्या दिया है हमें? पवित्र आत्मा दिया गया है। एक आयत पढ़ दो, रोमियो 8 का 23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लोपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोहते हैं। देह के छुटकारे की बात जोहते हैं, क्योंकि हमारे पास आत्मा का पहला फल है, यानी वो बयाना हमारे पास है। ठीक है, क्या बोलता है पौलुस? वो बयाना हमारे पास है। एक आयत और पढ़ दीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 1 का 22। दूसरा कुरिन्थियों 1 उसकी 22 है। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा भी हमारे मनों में दे दिया। जिसने हम पे क्या भी कर दी है? छाप। और बयाने में क्या दे दिया है? आत्मा। ये छाप काय की है? यीशु के लहू की मोहर लग गई हम पे। जब हमने कहा यीशु तूने ये लहू मेरे लिए बहाया, यस मैं विश्वास करता हूं तू मेरा परमेश्वर है, उसी दिन यीशु के लहू की मेरे ऊपर क्या लग गई? मोहर। कि ये स्वर्ग का है, स्वर्ग की मोहर लग गई। और बयाने में क्या दिया? पवित्र आत्मा। शैतान चाहता ही ये है कि ये लोग बयाना वापस करें और मोहर को मिटा दे। वो बड़ी कोशिश में लगा रहता है कि जिस जमीन पे मेरा हक था ना, जिसके ऊपर मैंने कब्जा किया हुआ था, ये मेरी रहे। ये किसकी रहे? मेरी रहे, बिना कीमत चुकाए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैंने तुम्हें बयाने में क्या दिया है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो इस समय हमारे पास बयाना क्या है? यीशु का पवित्र आत्मा। एक आयत पढ़ दीजिए, यूहन्ना 3 का 33। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 33 आयत।
जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। हाँ, अब जिसने गवाही कर ली, ठीक है, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, जो गवाह बन गया उसके ऊपर परमेश्वर ने छाप भी कर दी। क्या भी कर दी है? छाप। रोमियो 8:16 भी पढ़ दो। रोमियो 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम कौन हैं? परमेश्वर की संतान। तो प्रभु के लोगों, जब यीशु ने कीमत चुकाई, उसका अपना लहू बहाया, ब्याने में हमें पवित्र आत्मा दे दिया है, तो अब हम किसकी संतान हैं? परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। भटक चाहे जितना मर्जी लो, चाहे जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन याद रखना, हम संतान किसकी हैं? परमेश्वर की संतान है। क्योंकि उसने हमें खरीद रखा है और उसने हमें ब्याना दिया हुआ है, ब्याने में पवित्र आत्मा दिया हुआ है। एक आयत पढ़ दीजिए, इफिसियों 1:14। इफिसियों 1:14। हाँ। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमेन, 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 आमेन। क्या लिखा है? एक बार फिर पढ़ो इसको। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी सुनिए, मिरास 1:14। ठीक है, वह उसके मोल लिए हुओं के लिए छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। अब ये बयाना किस चीज का है? हमारी मिरास का। मिरास कितने लोग जानते हैं? वैसे बताता तो मैं बार बार हूं, लेकिन फिर भूल जाते हैं सब लोग। हाँ, कुछ लोगों को मालूम है। राइट, विरासत। मिरास मतलब विरासत। पर विरासत क्या होती है? जो हमें बाप दादों परदादों से मिलती है। विरासत में धन मिल गया, विरासत में घर मिल गया, विरासत में जमीन मिल गई। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर भी हमें क्या देने जा रहा है? विरासत। अपनी विरासत हमें देने जा रहा है। उस विरासत में क्या है? स्वर्गीय देह, आनंद, चैन, परमेश्वर का राज्य, न्याय करने का अधिकार और परमेश्वर के साथ उठने बैठने का अधिकार। ये परमेश्वर हमें क्या दे रहा है? विरासत में। ये हमने कमाया नहीं है प्रभु के लोगों, हमने कमाया नहीं है ये, लेकिन परमेश्वर अपनी विरासत हमें दे रहा है। इसीलिए उस विरासत के लिए बयाने में पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। हालेलुया। इसीलिए उस विरासत के लिए बयाने में पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। और आगे क्या लिखा है? उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। समझ आ रहा है ना? क्या दिया गया? बयाने में यानी हमारी आधी रजिस्ट्री हुई है। पूरी रजिस्ट्री किस दिन होगी? जब स्वर्ग में पहुंचेंगे। आधी रजिस्ट्री हमारी हुई है। इसीलिए प्रभु के लोगों, यीशु ने अपने लहू की कीमत चुकाई हुई है और बयाने में पवित्र आत्मा दिया हुआ है। और हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। हालेलुया। समझ आया? ओके, प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। और
सो आज का वचन हम यहीं पर खत्म करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करेंगे। यीशु प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं